तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 1.2 के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम फैक्टर मैंने बताए थे। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि डिविजिबिलिटी के अंदर मैंने एक रूल लिखा था कि 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करें। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट का मैं फर्स्ट करता हूं 140। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे आप इसके, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले मैं ये करता हूं 40 इंटू 10 कर देता हूं। फिर मैंने क्या किया, 14 के 2 फैक्टर कर दिए और 10 के 2 फैक्टर कर दिए। देखिए आ गया हमारा प्राइम फैक्टर, कितना आसान था। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन पकड़े हम। क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ते हैं। सेकंड और थर्ड आप ट्राई करिए। 500 कितना बड़ा नंबर लग रहा है ना, मुझे भी डर सा लग रहा है इस नंबर को देख के। तो देखिए मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरा आएगा 91 इंटू में 11। आप करके देख सकते हैं। अब देखिए 91 को फैक्टराइज करना है मुझे, तो ये आ जाएगा 13 इंटू में 7 इंटू 11 इंटू में 5। हो गया फैक्टराइज। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आया वो भी तो एमसीक्यू में आएगा तो ठीक है ना। तो इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक एक नंबर भी, ठीक है ना। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो हमें अपनी बूंदे, जो बूंद है ना, बूंद इकट्ठा करनी है अभी से ही। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो भी आपका एचसीएफ निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, ठीक है। तो वो इक्वल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। तो क्वेश्चन उठाते हैं हम कोई भी क्वेश्चन। फर्स्ट मैं लेता हूं यहां पे 26 एंड 91। देखिए मैंने आपको पहली फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताया है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, 26 ले लिया, इसके फैक्टर करे मैंने, हो गया। अच्छा 91 ले लिया, इसके फैक्टर कर दिए मैंने, सॉरी 13 इंटू में 7। तो अब मेरे को पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 मेरा एचसीएफ हो गया। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, ये तो कॉमन आ ही रहा है, इंटू में, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया मेरा 13 और एलसीएम मेरा क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। एलसीएम मेरा क्या आएगा, 13 में करा तो 26 इंटू में 7, 182 आ रहा है मेरा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो चलिए करते हैं। एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू में ए इंटू बी। यहाँ पे ए क्या है, ए में 26 को बोल रहा हूं और बी में 91 को बोल रहा हूं, दो नंबर्स है मेरे। एचसीएफ कितना निकला है 13, एलसीएम कितना निकला है 182। ए क्या है मेरा यहाँ पे 26 और बी क्या है मेरा यहाँ पे 91, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए। देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं, 182 आउट ऑफ 13 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए 182 ऑफ 13, और ये आ गया 6, यानी ये मेरा आ रहा है 2366। अब चलिए दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 ओके 2 ही आ रहा है 6
2366 ही हमारा आ रहा है हर बार दूंगा, तो आंसर मेरा जो है दोनों बार सेम ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, 2691 को अगेन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 62। मल्टीप्लाई में ही कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो हो जाता है कभी एक बार, ऐसी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, थोड़ा ध्यान भटक जाता है तो कभी कभी जो है गलती हो जाता है, ठीक है, तो नो इशू। तो जैसे एक बार देख लीजिए आप दोबारा, मैंने क्या किया यहाँ पे 26 और 91 को फैक्टराइज करें, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, फिर जो मेरी वैल्यू ऑफ एचसीएम और एलसीएम की आई उसको मल्टीप्लाई किया, दोनों प्रोडक्ट जो हमें नंबर दे रखे थे उनको मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को और हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये आपको 2 नंबर दे दिए, ठीक है, ये आपको 2 नंबर दे दिए आपको, ठीक है। मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ फिलहाल, दोबारा से मैं नंबर लिखूंगा। नंबर है हमारा सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट, नंबर है 3, 3, 6 एंड 5, 4। तो फर्स्ट रूल क्या है, फैक्टर करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले मैं 3, 3, 6 के फैक्टर कर दूंगा। देखिए फैक्टर करना आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया है, अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आपको ये वाला रूल तो पता ही होगा, छोटी क्लासेस में बताया ही जाता है, हर किसी को बताया जाता है ये वाला कि कैसे आपको वहाँ पे फैक्टर करते हुए चलना है, एलसीएम कैसे आपको लेना है, ठीक है। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सीधा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए तो इसके फैक्टर्स करके हम देखते हैं 3, 3, 6 का कैसे होता है। चलिए पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ पूरी वैल्यू को। जब मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर यहाँ पे आना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं 2 लूंगा, यूज करूंगा तो 1 टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 टाइम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम, 168, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया 8, 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 4, 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 21 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया, 3 से करते हैं पहले, सॉरी, तो 7 आ गया मेरा। अभी मेरे फैक्टर्स आ गए, लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इसका फैक्टर हो गया। अब देख सकते हैं 2, 2, 2, 2, 3, समझ में आ गया कैसे करा मैंने। अच्छा अब आ जाइए दूसरा वाले का 54 का। 54 के लिए इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है नहीं हमें, वैसे इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 28 इंटू में 2, ठीक है ना, सॉरी 27 इंटू में 2, 3 इंटू 3 इंटू हो गया फैक्टर। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अब इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालना है, राइट। तो निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम लेंगे एचसीएफ जो दोनों के अंदर कॉमन है, राइट, 1 1, 3 है क्या, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 7 है क्या दोनों में, नहीं है, तो कॉमन क्या क्या हमारा 2 है और 3 है, ये एचसीएफ था क्या हमारा। एलसीएम क्या है, चलिए देखते हैं। एक पेयर ये बन गया, ये तीनों के तीनों एज इट इज आ जाएंगे। एक पेयर ये बन गया, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, और इनटू में 7 आ जाएगा। तो अब मुझे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पूरे को मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेता हूँ कि मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया आपके हो गए 48, ऐसे आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इजी कर लेते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 6 8 9 27, इजी। ठीक है, अभी मैंने यहीं पे छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे।
रूल क्या है, क्वेश्चन क्या था कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम प्रोडक्ट ए इंटू में बी। एचसीएफ कितना निकला है 6 है, एलसीएम कितना निकला है 56 इंटू 27, ए कितना है 336, बी कितना है 54 है हमारा बी। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए जब मैं एचसीएफ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 18144 और सेम ही है 18144। तो देख सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं कि दोनों तरफ मेरा सेम है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए सेम आंसर आपका आएगा। आपको इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और एक क्वेश्चन रह गया है, वो आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। देखो मैथ्स करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। खाते पीते नहाते इधर उधर हर जगह जाते, ठीक है, मैथ्स आपके दिमाग में चलनी चाहिए बस। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, मतलब कि आपकी आत्मा के अंदर से आवाज आ जाए कि करनी है तो मैथ्स करनी है, वरना करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, तभी आपका कुछ होगा भला। ओके, तो देखिए अब हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग। इंटीजर by applying the prime factorization। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करके, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, बुक के अंदर ना थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो सपोज ये वाला है, तो बुक में ना कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से आपको बना के दिया जाएगा। यहाँ पे एक गोला आता चलेगा, यहाँ से ऐसे चलते चलेगा। वो है क्या चीज, उसका समझिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं 140 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ गया 70, फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 कह रहा हूँ 35, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 7, फिर मैंने 7 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 1। वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो एक्चुअली वो है कुछ नहीं जो आप डरे, ठीक है, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ आप ऐसे भी करके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसका हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। अब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू दी है और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे जो है 2 वैल्यू वाले हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। तो देखो प्राइम फैक्टर 12 के फैक्टर कर दो, 3 इंटू 2 बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा 15, 5 इंटू 3 हो गया। अच्छा 21, 7 इंटू में 3। तो आप देख सकते हैं, एक बार फैक्टर देख लीजिए आप, 12 के मैंने कर दिए, 15 के कर दिए और 21 के कर दिए। निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम, निकाल लो ना, फिर क्या दिक्कत है। देखो तीनों में क्या कॉमन है, एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया, एलसीएम तीनों में 3 तो कॉमन है ही, इन दोनों को भी लिखो 2 इंटू 2, इसको भी लिखो 5, इसको भी लिखो 7, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 इंटू में 2, ठीक है, ये 12 इंटू में 35, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 390। बस सिंपल से तो है आपका, है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
सॉरी 4 2, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसी टाइप का, ठीक है। और जो जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना क्वेश्चन, वो आप सबको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गाइड या कोई सैम्पल पेपर खरीदने की आपको जरूरत है नहीं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उससे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल चीज़ों की तरफ आने की जरूरत है नहीं, बट अगर आप चाहते हैं फिर भी तो आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी जो है मर्जी है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 एंड 25। भाई 8 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों किया? क्योंकि ये बोल रहा है ना कि प्राइम चाहिए, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, इसलिए मैंने 2 को करा, ठीक है। 9 को करें 3 इंटू 3, अच्छा 25 को करें 5 इंटू 5। एचसीएफ क्या होगा इसका? देखिए तीनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है तीनों के अंदर। जब तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अब एलसीएम भाई इसमें इन तीनों को लिखना पड़ेगा 2 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3, 3 इंटू 3 और 5 5, 5 इंटू में 5। बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 25, जो हमने शुरू में दिया हुआ था ना, जो शुरू में ये था, यही हमारा एलसीएम का आ जाएगा। चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं। 72 इंटू में 25, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये मैंने कैसे किया है आपका लिए, ठीक है। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आपका आएगा आंसर। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि कैसे मैंने किया है, तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिर शुरू करें। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, देखिए अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर आएगा और करीब कुछ भी नहीं तो आराम से 3 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो आपको दिया हुआ है कि गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू में दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम 306 657, ठीक है ना। तो ये हमें जो है अपना रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले गिवन लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई अगर आपको मार्क्स चाहिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको? 9 है। ए कौन सा है? जो फर्स्ट नंबर होता है वो ए होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो बी होता है, और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूले पता होनी चाहिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एलसीएम। तो मैं एलसीएम को यहीं पे रखूंगा, एचसीएफ को सेकंड साइड पे यानी दूसरी साइड पे मैं इसको ले जाऊंगा। हो गया, इजी है ना। अब वैल्यू पुट कर दो बस। देखिए 306 इंटू में 657 और एचसीएफ है मेरा 9। इजी। इसको इससे मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या? करके देख लेते हैं। बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये आ गया 34 इंटू में 657। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अब इसको। तो आंसर है हमारा 23338। ये हमारा जो है आंसर आ रहा है, ठीक है ना।
तो आप भी चेक कर सकते हैं, सॉरी 22338 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कितना आसान था। एक ही क्वेश्चन है, आपकी वैल्यूज अलग होंगी, आपको पता होना चाहिए कि गिवन लिखना है, आपको समझिए पहले लिखना है गिवन, गिवन के बाद फॉर्मूला, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली साइड जो आप करते हैं ना, ये रफ में करना, मेन शीट पे मत करना, याद रखना। साइड में आप जो है लाइन बना के वहां पे रफ लिख के कर सकते हैं, मेन शीट पे मत करना, गंदा लगेगा, नंबर काट देंगे। ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे भी ध्यान देना, फिर नंबर कट जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे नंबर कैसे कट गए। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहले मैं ये मिटा देता हूँ, और जो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 नंबर में आता है, और जो मैं आप कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर सॉरी वो भी कम से कम 3 या 4 नंबर का जो है क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने हैं आपको। तो पहले देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 चेक। ठीक है, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है ये याद रखना है। चेक करिए कि जो 6n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर इज n। चलिए शुरू करके देखते हैं। भाई मैंने, अच्छा लिखना कैसे है पहले, उसको पहले मैं आपको ना समझा देता हूँ, फिर लिखना कैसे, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है उसको समझना है आपको। देखिए नंबर है 6, याद रखना। अगर मैं 6 के ऊपर पावर 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 6 आ गया। 6 के ऊपर पावर 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 36 आ गया। 6 की पावर 3 करूंगा तो एंड में क्या आएगा, देखिए तो 16। याद क्या रखने वाली बात है, नंबर एंड किससे हो रहा है देखते लीजिए आप। ठीक है, जब भी मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगा, कुछ भी बढ़ा लो डजेंट मैटर, आंसर आखिरी में 6 ही आना है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है ये, कैन एंड विद द डिजिट 0, लेकिन ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ, पुट करता हूँ, तो जो भी आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे आखिरी डिजिट 0 आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना। तो अब आखिरी डिजिट 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। बस आपको ये चेक करके से बताना है। समझ में तो आ गया होगा आपको। चलिए शुरू करें, चलिए करते हैं। देखिए तो शुरू कैसे करेंगे हम लोग, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने लिखा लेट n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, इज 1 2 3 4 5 6 या सो ऑन, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, n इक्वल टू में 1, ओके, तो 6 1 इक्वल टू में 6, देन n इक्वल टू में 2। अब यहाँ पे पावर जो है आप चेक कर सकते हैं 36, देन n इक्वल टू में 3, सो अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे एक, ठीक है, इफ वी पुट the value of n is 1 2 3, then we get
हमें क्या मिलता है भैया, वी गेट अ नंबर एंड विथ 6 नॉट 0, ठीक है, नॉट 0। तो अब लिखेंगे अब दैट्स वाई द स्टेटमेंट does not support, ठीक है, इतना सा है। और बच्चे डरते हैं इससे, चेक whatever 6 and can end with the 0 for any natural number, no, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में 6n, ठीक है, कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n, राइट। देखिए हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी वो स्टूडेंट पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए ये सब चीज़ें तो सेम वैसी रहती हैं, बस स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आप n की जगह 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखते हैं, जो भी नेचुरल वैल्यू है, तो हमें वहां पे क्या एक नंबर मिलता है जो किससे एंड होता है, 6 से, ना कि 0 से। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेटमेंट है वो सपोर्ट ही नहीं कर रही है हमारे आंसर को। तो हम लिख सकते हैं 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर इज n, सिंपल, ठीक है ना। तो ये ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, कितना आसान सा था, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए क्या है, कैसे किया है मैंने, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट पे। हाँ तो देख लिया आपने, तो चलिए फिर शुरू करें। अब मैं इस पूरे को मिटाता हूं, ओके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 6, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, देन उसके बाद जो है हम लोग करेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट। तो देखिए हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 30 एंड and 7 and 7 6 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए वो कंपोजिट की डेफिनेशन की अच्छा नंबर नहीं लिखा मैंने, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखिए लिख लीजिए। याद रखने वाली बात क्या है, कंपोजिट, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ में, नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर आपके पास अगर उसके फैक्टर्स हैं 1 और उसके अलावा तो कंपोजिट नंबर है। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे,
7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस में 13 विच इज इक्वल टू 13 कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 11 इंटू में 1, ठीक है ना, कॉमन तो ले सकते हैं ना हम। अब जरा इसको हम 7 इंटू में 1, कितना आसान है भाई साहब ये तो, देखिए अब इंटू में हम निकल 77 आ गया, है नहीं, कितना आसान आ गया। 77 हमारा यहाँ पर आ ही रहा है आपका फैक्टराइज में, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लस में 1, तो 13 इंटू में 78, जरा इसको जो है फैक्टराइज करते हैं जरा, ठीक है। 13 इंटू में 6, 13 इंटू में 6, ठीक है। अब देखिए ये है केस 1, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है केस 1, ठीक है। अब केस 2 नंबर है, ये थोड़ा बड़ा है नंबर, लेकिन ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है। 1 प्लस में 5, ये नंबर आ गया हमारे पास। चलिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्लस में 1, 08 प्लस में 1, और ये हो गया 5 इंटू में 1009। अब देखिए एक स्टेटमेंट लिखनी है और खत्म बात। यहाँ पे देखिए 1 के अलावा जैसे स्टेटमेंट है और इस इटसेल्फ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, दो फैक्टर आ रहे हैं दोनों के, ठीक है। इट्स मींस कंपोजिट नंबर अब लिखते हैं, देखो बहुत, इन केस नंबर 1, इन केस नंबर 1, ठीक है, हैव 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, ठीक है। एक मिनट ना, जस्ट मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन केस नंबर 1 हैज 2 फैक्टर 13 एंड 6 सेम एज, ठीक है, सेम एज केस नंबर 2 हैज 5 and 109 फैक्टर, ठीक है। That's why numbers are composite, ठीक है ना, याद रखना composite, ओके। बात खत्म, इतना सा लिखना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल लेना, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता नहीं है, इसे छोड़ ही दीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए अब हमारा जो है लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, अब उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बता दो मैं से, अब देखिए, तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी ना बड़ी है, तो मैं इसे रीड कर देता हूं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी यहाँ पे एक बताया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्कुलर पाथ है, गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमें ये पता है कि एक सर्कुलर पाथ हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ है। तो बोलता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो बताता है कि सोनिया टेक्स टाइम 80 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट का टाइम देती है। चलिए आगे स्टेटमेंट करते हैं। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि, अब यहाँ पे रवि का भी जिक्र है, यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र किया गया है। रवि टेक्स
टाइम 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ध्यान से सुनना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, देखिए देखिए, यहां से चलना शुरू किया मैंने, सोनिया ने, और एक चक्कर लगा के यहाँ पे वापिस आई, तो इसको 18 मिनट का टाइम लगा, ठीक है ना। एक बार मैं चेक करूं, 18 मिनट का टाइम लिखा, राइट, 80 मिनट का टाइम लगा। अब यहाँ पे रवि भी आया, पूरा चक्कर लगाया और 12 मिनट का टाइम लगा, है ना। दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों आके आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो वही आपसे बेसिकली पूछ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो हमें अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। पहले हम 18 का फाइंड आउट करते हैं, 9 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम जो है 12 का फाइंड आउट करते हैं। 12 का हो गया हमारा 3 इंटू 2 इंटू में 2। एक चीज़ याद रखिए भाई, रवि कम टाइम ले रहा है और सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, तो एक चीज़ आपको तो पता होनी चाहिए। लेकिन जो है ये देखिए, ये पहले पहुंच जाएगा, ये थोड़ी लेट पहुंचेगी, जब तक ये पहुंचेगी आगे निकल जाएगा, ये तो हो रहा है ना। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 दोनों में आ रहा है, तो हमारा 3 तो है ही, 2 दोनों में आ रहा है, यानी 2 भी हमारा है, लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, इन्हें भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 6 इंटू 6 यानी 36 मिनट, ठीक है, मिनट लिख दिया, ठीक है। 66 आपका मिनट हो गया आपका, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए, 66 मिनट्स में आपका यह पहुंच जाए, ये आपका आंसर, ठीक है। तो समझ आया आपको, कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और लॉन्ग में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, स्टेटमेंट इतनी बड़ी होती है, बच्चा घबरा जाता है, यार ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, आप कैसे सॉल्व करूँ। बट आप रीड करिए स्टेटमेंट को, तो ना आप देखोगे कि सारा आंसर को वहीं से मिल जाएगा, वो खुद ही बता रहा है। देखो इस क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ है, घूम रहे हैं, सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहे हैं, दोनों कब मिलेंगे, दोनों को मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो मैंने एलसीएम निकाल दिया, क्लियर। तो ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं। बाकी देखिए आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा मैं इस बार आप लोगों को, ठीक है। आप सॉल्व करिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जिस पर आप मुझसे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7827768947, ठीक है। तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे ओनली, याद रखना, कोई कॉलिंग नहीं होती है इस वाले पे, ठीक है। कभी फिर आप मुझे कहो फिर बाद में, अरे सर आपने कैसा नंबर दे दिया, कॉल तो हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए आज हम इतना करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे, ओके। चलिए बाय।